बजट में जहां एक तरफ देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, वहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नविक्रम सिंह और मेरे साथ हैं विशेष मेहमान अश्वनी वैष्णव जी, केंद्रीय मंत्री। सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल बजट को? आज के बजट में युवा शक्ति, नारी शक्ति और कर्तव्य की भावना एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। विकसित भारत का रोड मैप है, विकसित भारत की मजबूत नींव है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। ऐसा फ्यूचरिस्टिक बजट आज पेश किया है जिसमें रिफॉर्म्स एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया गया है। आज के इस बजट में हर सेक्टर में कैसे रिफॉर्म्स आए, किस तरह से तेजी आए, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, ऐसी प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में दी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में अपनी स्पीच के माध्यम से आज कई सेक्टर्स के लिए बहुत बड़े रिफॉर्म्स घोषित। सर, सबसे पहले तो रेलवे से ही शुरू करेंगे। हाई स्पीड कॉरिडोर कितने महत्वपूर्ण हैं रेलवे के लिहाज से? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो पहला हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है, उसका बहुत उपयोग है। और इस प्रोग्रेस के बाद में आज 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स घोषित किए गए हैं। चेन्नई से बेंगलुरु, इससे चेन्नई से बेंगलुरु की यात्रा मात्र 1 घंटे 13 मिनट रह जाएगी। बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी हो जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद मात्र 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी हो जाएगी। मुंबई से पुणे तो मात्र 48 मिनट की जर्नी हो जाएगी। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट में पहुंच पाएंगे। दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट, और वाराणसी से सिलीगुड़ी, जो कि बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का और टूरिस्ट का एक स्पॉट है सिलीगुड़ी, वहाँ 2 घंटे 55 मिनट में पहुँच पाएंगे। यानी एक तरीके से सदर्न स्टेट्स में एक ट्रायंगल की तरह बन जाएगा हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। तो ये एक सदर्न ट्रायंगल बन जाएगा। फिर मुंबई, पुणे, हैदराबाद एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। और नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम देखें कि दिल्ली से वाराणसी से सिलीगुड़ी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। ये करीब 4000 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं, 7 कॉरिडोर, जिसमें करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा जी। और ये देश के लिए बहुत बड़ी एक सौगात रहेगी। विकसित भारत का बहुत बड़ा ये एक रोड मैप। सर, रेलवे में ही अगर बात करें तो रिकॉर्ड आवंटन भी हुआ है इस बार। उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने बीते वर्ष देखा था जहां उत्तर में और दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, हर तरफ बहुत काम किए गए, लेकिन इस बार का आपका टारगेट था 52 हफ्ते 52 रिफॉर्म्स। उसके लिहाज से इसे कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जहां जितना बजट दिया जाता था उसके कंपैरिजन में 10 गुना बजट रेलवे का बढ़ाया है। 2,78,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट रेलवे के लिए दिया गया है। इससे सेफ्टी में, यात्रियों की सुविधा में, नए स्टेशन बनाने में, नए ट्रैक्स बनाने में, हर तरह से बहुत देश को उपलब्धि रहेगी। हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए, जो कि रेलवे एक मध्यम वर्गीय परिवारों का और गरीब परिवारों का जो सबसे बड़ा साधन है यात्रा का, उस साधन को नई ताकत मिलेगी आज के बजट से। सर, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसके लिए भी रिकॉर्ड कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवंटन हो। मैं आपसे समझना चाहूँगा इसका जनता को कितना फ़ायदा मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आज करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अगर पिछले दशक की उपलब्धि देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी हाईटेक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में आवंटन किया जाएगा। और सेमीकंडक्टर 2.0, सेमीकंडक्टर की अभूतपूर्व सफलता के बाद में सेमीकॉन 2.0, जिससे कि एक नई फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री भारत में बने। और साथ ही साथ जो हमारी IT सर्विसेज हैं, हमारे सर्विसेज सेक्टर की करीब $220 बिलियन का एक्सपोर्ट है इसमें, और करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कई नए रिफॉर्म्स इसमें आज घोषणा की गई है। सेफ हार्बर की, एक्सेलरेटेड APA की, वेयर हाउसिंग में बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट किया गया है, कस्टम्स में इम्प्रूवमेंट किया गया है। और भारत को विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर और AI का हब बनाना है, उसके लिए भी बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए गए। 20 ईयर्स की टैक्स हॉलीडे इसमें
दी गई है। जी सर, एक आखिरी मैं आपसे समझना चाहूँगा, रेलवे पर ही दोबारा से लौटेंगे। एक डीएफसी का भी जो प्रावधान किया गया है ना, 2014 से अगर देखें तो बड़ी तेज़ी से डीएफसी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं उनमें विस्तार किया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं जो नया जो ईस्ट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी? ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसीसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आज सैचुरेटेड वे में चल रहे हैं। करीब 400 ट्रेन डेली इन कॉरिडोर्स पे चल रही है। और याद रखिए 2014 तक 0 किलोमीटर बना था। आज दोनों कॉरिडोर्स की सफलता के बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने वाला, बंगाल से गुजरात को जोड़ने वाला ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की है, जो कि 2052 किलोमीटर का है। बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ आज ऑरेंज इकोनॉमी के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। पिछले साल वेव्स के माध्यम से एवीजीसी यानी ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए, यानी जो आज नौजवान नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई नए तरीके से अपनी कहानी बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं और नया कंटेंट क्रिएट करते हैं। कोई रील्स बनाता है, कोई यूट्यूब के वीडियोस बनाता है, कोई कई तरह के आज जो कंटेंट क्रिएट होता है जिससे भारत के कल्चर को दुनिया भर में दिखाने का मौका मिलता है। इसके लिए IICT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी जो पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी, उसके माध्यम से 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस को क्रिएटर्स लैब के माध्यम से जोड़ा जाएगा और इससे 20 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT के क्षेत्र में, रेलवे इंफ्रा के क्षेत्र में इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी।